दोस्तों, आप जो ये फुटेज देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है। अब से कुछ ही टाइम पहले इसरो ने ये फुटेज पूरी दुनिया को दिखाई है और इसी के साथ हमारे पूरे अंतरिक्ष इतिहास का इसरो ने सबसे बड़ा मिशन किक ऑफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसे शुरू कर दिया है और आप यकीन मानिए इसके सफल होते ही इंडिया अपने अंतरिक्ष सुपर पावर के बहुत ज्यादा नजदीक पहुँच जाएगा, क्योंकि भारत चाहे कितने भी मंगलयान भेज ले, मंगल पर मिशन भेज ले या फिर चांद पर रोवर उतार ले या अंतरिक्ष में कितने ही सैकड़ों हजारों सैटेलाइट ही क्यों ना भेज ले, हमें तब तक अंतरिक्ष का सुपर पावर का दर्जा नहीं मिलेगा जब तक हमारा ये वाला मिशन कामयाब नहीं होता। और इसका क्या कारण है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल आपको अगर एक अंतरिक्ष सुपर पावर बनना है ना, तो आपको एक बहुत ही खास चीज करनी होती है और वो चीज ये है कि आपको खुद का अपने देश का अंतरिक्ष में एक सुपर स्टेशन बनाना होता है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस प्रकार का होता है अंतरिक्ष का सुपर स्टेशन। इसके अंदर बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और फिर वो अंतरिक्ष के अंदर ही अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और जैसे जैसे भविष्य आता जाएगा इसका इस्तेमाल उतना ही ज्यादा बढ़ता भी जाएगा। क्योंकि अगर आपको अंतरिक्ष में माइनिंग करनी है, जैसे कि चांद पर माइनिंग करना हो गया, चांद से अगर हमें मिनरल निकालने हैं, खनिज पदार्थों को निकालना है या फिर एस्ट्रॉइड को माइनिंग करना है, तो ये सारे काम किए जाएंगे इसी अंतरिक्ष स्टेशन से। स्पेस स्टेशन एक तरीके का बस अड्डा बन जाएगा अंतरिक्ष यानों का। ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे कि हम अपने घर से पहले बस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से बस या ट्रेन को पकड़कर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और ठीक कुछ इसी तरीके से ये भी वर्क करता है। पहले हम पृथ्वी, जो कि हमारा घर है, यहाँ से पहुंचेंगे अंतरिक्ष स्टेशन पर और फिर यहीं से आगे की दूरी तय करेंगे, फिर चाहे वो चांद पर जाने की हो गई या फिर कोई भी काम अंतरिक्ष में क्यों ना हो जाए, लगभग सारे काम यहीं से निर्देशित किए जाएंगे। और इसी वजह से अब भारत भी स्पेस स्टेशन को बनाने के काम में लगा हुआ है। अभी तक पूरी दुनिया में मात्र 2 ही स्पेस स्टेशन हैं। पहला तो है पश्चिमी देशों का और दूसरा है चाइना का, और अब तीसरा बन जाएगा भारत का। जी हाँ, भारत भी खुद का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है स्पेस के अंदर, और ये बहुत जल्द होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें लंबा टाइम लग जाएगा। ये कोई 2040 या फिर 50 तक नहीं होने वाला। भारत की प्लानिंग तो ये है कि हम 2028 में ही इसका पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेज देंगे, यानी कि स्पेस स्टेशन का जो पहला हिस्सा है उसे हम 2028 में अंतरिक्ष में भेज देंगे और इसके बाद धीरे धीरे करके हम बाकी के हिस्से भी अंतरिक्ष में भेज देंगे और 2035 तक हम इसका पूरा निर्माण कर लेंगे और इसके बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसका वजन ही होगा करीबन 52 टन का। जी हाँ दोस्तों, 52 टन का इसका वजन होगा और ये एक साथ करीबन 4 लोगों को रख पाएगा अंतरिक्ष के अंदर, वो भी काफी लंबे टाइम तक। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार जितनी आसानी से तुम बोलकर बता रहे हो, क्या ये सब इतना आसान होता है, ये पूरा अंतरिक्ष स्टेशन को बनाना? तो जी हाँ, ये इतना ही आसान होगा। बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए। अगर वो चीज आपके पास है तो बहुत आसान हो जाता है अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, और अगर आपके पास वो एक चीज नहीं है तो उतना ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। एक तरीके से आप इसे मुश्किल नहीं, असंभव ही मानकर चलिए। और उस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम है डॉकिंग टेक, जिसे आज की तारीख में भारत के अंदर इसे स्पेस डेक्स के नाम से जानते हैं। दरअसल अंतरिक्ष स्टेशन साइज में बहुत ज्यादा ह्यूमंगस होता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि अगर आप उसके अंदर 4-5 एस्ट्रोनॉइट को रखते हैं तो हमें ऐसे में उनके लिए जगह चाहिए, उनके खाने पीने के लिए जगह चाहिए, उनके रहने के लिए भी जगह चाहिए। साथ ही अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए लेबोरेटरी की आवश्यकता भी होती है और इतना ही नहीं, पावर यूनिट की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन में हमें लगातार बिजली की सप्लाई करनी होती है सोलर पैनल के जरिए, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा बैटरी की भी स्पेस चाहिए होता है। और इसी वजह से स्पेस स्टेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा भारी भरकम होता है। उदाहरण के लिए जो भारत का होगा वो करीबन 53 टन का होगा, यानी कि करीबन 53,000 किलोग्राम का, क्योंकि एक टन में होता है 1000 किलोग्राम। अब आप जरा सोचिए कि 53,000 किलोग्राम का इतना भारी भरकम वजन का एक बार में ही आप अंतरिक्ष में भेज सकते हो? ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो इसका वजन बहुत ज्यादा होगा और दूसरा इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ये किसी भी रॉकेट के ऊपर फिट नहीं आएगा और इसी वजह से हम इसे कई सारे हिस्सों में भेजते हैं। इसके अलग अलग मॉड्यूल बनाए जाते हैं और उस मॉड्यूल में रखकर हम इन अंतरिक्ष स्टेशन के हिस्सों को भेज देते हैं। लेकिन अब हमने हिस्से तो भेज दिए अंतरिक्ष में, अब समस्या ये आती है कि आखिरकार अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, वो भी इतना ज्यादा एयर टाइट कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की
कोई भी रेडिएशन अंदर ना जा पाए, किसी भी प्रकार की कोई भी बाहरी वातावरण की चीज इसके अंदर ना पहुंच पाए। हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप कैसे कर पाओगे? तो इसके लिए हमें चाहिए एक डॉकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है तो आप जरा स्क्रीन पर देखिए। ये वीडियो भी इसरो ने ही जारी की है। ये जो मॉड्यूल है यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन के दो हिस्से, ये कुछ इस प्रकार से आपस में अटैच होते हैं यानी कि जुड़ते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। इतनी ज्यादा मुश्किल है कि पूरी धरती पर मात्र 3 ऐसे देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, अमेरिका, रूस और चाइना। इनके अलावा आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में। यहाँ तक कि चाइना को तो कई दशक लग गए इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में, लेकिन आखिर में उन्होंने भी रूस की इसमें सहायता ली। लेकिन भारत खुद से ये पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, इनफैक्ट कहिए कि कर चुका है। और अब हम इसका टेस्ट करेंगे स्पेस डेक्स मिशन के जरिए, जो कि हमने अब से कुछ ही टाइम पहले लॉन्च भी कर दिया है। और आने वाली जो 7 जनवरी है ना, उसकी सुबह हम डॉकिंग करके भी देखेंगे। चेक किया जाएगा कि जो हमारी डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये धरती पर तो ठीक तरीके से काम कर रही है, क्या ये अंतरिक्ष में भी उतनी ही अच्छी तरीके से वर्क करेगी या नहीं। और यकीन मानिए, अगर हमारे दोनों मॉड्यूल 7 जनवरी को एकदम परफेक्टली फिट हो गए और अगर हमारी डॉकिंग टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई, तो भारत इस धरती का चौथा वो देश बन जाएगा जिसके पास स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी होगी। और इसी के साथ भारत की अंतरिक्ष सुपर पावर बनने की शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद भारत अगर चाहे तो चांद पर अंतरिक्ष यात्री भी भेज सकता है। चांद से जो वहाँ की मिट्टी है या पत्थर है उसके सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकता है। मंगल ग्रह पर भी अपने अंतरिक्ष यान भेज सकता है, वहाँ पर इंसान उतार सकता है और वहाँ से भी सैंपल कलेक्ट किए जा सकते हैं। इन सारी चीजों के दरवाजे अब भारत के लिए खुल जाएंगे स्पेस डॉकिंग के बाद। अब आप इससे समझ जाइए कि ये पूरी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा क्रूशल है। इसके बिना आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते और इसी वजह से ये भारत को अंतरिक्ष का सुपर पावर बनाने की क्षमता रखता है। और इसी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर प्रे करेंगे और शुभकामनाएं देंगे इसरो को कि उनका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए और भारत सफल अंतरिक्ष का एक सुपर पावर देश बन जाए।